गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं अपने किचन में पहुंच चुकी हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है और नहा धो के मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ ओट्स। और ओट्स बनाने के लिए कुछ नहीं, मैंने जो चॉपर है मेरे पास, वेजिटेबल चॉपर, उसमें चॉप किया है सब्जियों को। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कम टाइम में आप आराम से सब्जियां चॉप कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक दे दूँगी क्योंकि कई वीडियो में आप लोगों ने पूछा है। ये अभी मैंने रिसेंटली नया परचेज़ किया, पहले भी था वो टूट गया। उसके बाद मैंने मटर छिला है, ये मैंने बहुत मेहनत से छिला है। और सुबह के टाइम में अगर आप मटर खूब सारे छिल के आप डालते हो किसी चीज़ में तो लगता है कि हाँ हमने मेहनत करी है चाहे वो चीज़ कितनी भी आसान हो। उसके बाद हर बंदे के हिसाब से 2 स्कूप मैं ये ओट्स डाल रही हूँ। तो आप ओट्स बना सकते हैं, इसी तरीके से दलिया बना सकते हैं। और खूब सारा धनिया पत्ता, और ये धनिया पत्ता खूब सारा मैं इसलिए डालती हूँ ना क्योंकि ये धनिया पत्ता हेल्दी होता है। और ये मेरा बन चुका है और उसके बाद ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और कल मेरा व्रत था और चक्कर है कि मैंने वॉइस बैकग्राउंड का म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, बाहर से बच्चे चिल्ला रहे थे। और ये दलिया है और खीरा है। और उसके बाद दोपहर में मैंने आज ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, मुझे कुछ दूसरा काम था। और यश के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं चलता टाइम का। और उसके बाद दोपहर में खाना वाना खाने के बाद ये जो मेरा कार्यक्रम है इधर का, मैंने सोचा सोफ़े वगैरह सही कर लेती हूँ। कवर वगैरह धोए थे तो उन सबको लगा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ सोफ़े के मैंने जो कुशन का कवर है वो मैंने नया बना के रखा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। जो पेंट हुआ था उससे पहले ही बनाया था, अब मैं फिर से उसको लगाऊंगी। और ये कैम्फर जो है ये उसमें लगा रही हूँ जिससे घर में खुशबू आ जाए। उसके बाद जो एक टिपिकल मिडिल क्लास वाला काम, कूलर के आगे बैठ के कूलर की हवा लेना है। अब तो मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ये कूलर बिल्कुल वो हो गया है, ख़त्म हो चुका है, कूलर नहीं होता होगा। लेकिन जिन घरों में कूलर है उनको पता होता होगा कि काम करने के बाद कूलर के आगे बैठने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। उसके बाद मैं यहाँ शाम को आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी शाम नहीं हो रही है, दोपहर ही हो रही है। मैंने यश को आज बोला था कि आज उसका दोपहर वाला पेपर था तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपके लिए आलू पराठे बनाऊंगी। तो पहले तो मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया अचानक से, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा कुछ प्रिपेयर करके रख लेती हूँ ताकि शाम को जब वो आए तो उसको सब कुछ रेडी मिले। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था जब आलू वगैरह उबाल के मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा कि नेल पेंट पैरों का वो चेंज कर लेती हूँ। हाथ में तो इसलिए नहीं लगाती हूँ आधे घंटे के अंदर वो हट जाता है क्योंकि जाके मुझे बर्तन धोने होते हैं। और बार बार चेंज करते रहो उतना मेरे बस का है नहीं, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ ना तो ये हर आदमी का वो होता है ना कि किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है वो मतलब इंटरेस्ट। मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि मैं इतने ज़्यादा वो केयर कर लूँ कि मैं दो दो दिन पे क्या डेली नेल पेंट चेंज कर सकूँ। तो इसलिए मैं हाथ में अवॉइड ही करती हूँ लगाना। कभी हाँ बहुत ज़रूरी हुआ तो लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने आटा लगा लिया है और आटा लगा के मैं रख देती हूँ। और मैं सब कुछ इस तरीके से तैयार करके रख रही हूँ जिससे कि जैसे ही यश आए तो उसको फिर मैं बना के दे दूँ फटाफट से। और उसके बाद आलू मेरे उबल चुके हैं। आलू मैंने इस तरीके से उबाले हैं कि जो रात के खाने के लिए भी बन जाएंगे आलू पराठे, और जो शाम को खाएगा तो स्नैक्स में भी आलू पराठे। तो ये आलू गर्म थे तो इसलिए मैंने फटाफट से इसमें पानी डाल के इसको छील के फिर उसके बाद इसमें मसाला वगैरह डाल के मैं तैयार करूँगी इसको। और दोपहर में काफ़ी सारा टाइम होता है। अगर दोपहर में अगर जैसे हम लोग अकेले होते हैं तो उस समय तो लगता है ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। और उसके बाद जैसे ही सब आ जाते हैं घर में तो फिर टाइम का पता नहीं लगता लोगों के साथ। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आलू में अजवाइन। अजवाइन की वजह से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालूँगी इसमें, और धनिया पत्ता डालूँगी। और जितना आप मसाला इसमें ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे बारीक काट के प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। इसमें नमक भी डाला है मैंने। और ये हरी मिर्च काट के डाली। हरी मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इसलिए नहीं डाली है इसमें, नहीं तो वो फिर मूंग के अंदर जाएगी। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि वो देखने में अलग से नज़र आ जाए और इसको आराम से हम निकाल सके पराठे से। बस ये दिखावट के लिए, मतलब शो के लिए, कुछ चीज़ें दिखावे के लिए होती है ना। और उसके बाद अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ तो इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। वैसे इस मसाले को आप आराम से वो भून भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। उसके बाद इन सबको मैश कर दूँगी। तो ये मेरा आलू का मसाला तैयार हो गया, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। और अभी टाइम है तो बाद में बनाऊँगी इसको। और इधर चाय बनाऊँगी उन लोगों के लिए तो उसके साथ मैं सोच रही हूँ थोड़े से मखाने बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बना के रख ही देती हूँ पहले से ही, तो सारा काम हुआ रहता है तो आराम से बैठ सकते हैं। तो जब यश आता है बाहर से कहीं से तो फिर मुझे लगता है कि मैं उसके पास बैठूं। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, घी में वो किया है, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालूंगी। तो चाट मसाला अभी जो मैं डाल रही हूँ ये पैकेट से ही डाल रही हूँ क्योंकि इसको जार में रखना पता नहीं, हर बार मैं यही सोचती हूँ और आलस पता नहीं क्या चीज़ है कि ये हर कुछ डाल देती हूँ, चाट मसाला नहीं डलता जार में।
और ये ऐसे ही रह जाता है और ये ख़त्म हो जाता है, तब तक ये ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद ये भी मेरा तैयार हो चुका है और अब 5 बजने वाले हैं। तो यश आ चुका है, तो अब यश आ गया है। फिर कमल जी भी गए थे, तो कमल जी आ रहे हैं। तो कमल जी उधर से ही गए थे, वो जहाँ जाते हैं वहाँ से फिर वो चले गए थे यश को लेने। तो फिर यश को लेके पधार चुके हैं। और सही में गर्मी ऐसी हो रखी है ना कि इन लोगों का हाल ऐसा हो रहा है गर्मी से। तो फिर अब मैंने सोचा पहले नींबू पानी बना लूँ फटाफट से। तो मैंने जल्दी जल्दी से नींबू काट लिया। और गर्मी में जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं और हम लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो भी गर्मियों में भी हम अवॉइड तो करते नहीं, हर तरह का खाना खाते हैं। तो नींबू पानी अगर हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स पे लेते रहें या दिन में 2-3 बार भी ले लेते हैं, तो उससे हमारा जो पेट है वो काफ़ी हद तक सही रहता है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती है और मतलब हमें ठीक लगता है, ये नहीं लगता भारीपन सा से नहीं लगता। तो इसलिए गर्मी में कोशिश करना चाहिए नींबू पानी पीते रहना चाहिए। उसके बाद मैं ये पराठे बना रही हूँ और मैं अपने लिए खाना ही बना लूँगी, मतलब मैं खाना ही खा लूँगी, इन लोगों को भी एक एक दे दूँगी क्योंकि मैं तो जल्दी खाती हूँ। तो ये है यश का, और एक एक दिया इन लोगों को मैंने पराठा। और उसके बाद डिनर में भी जब इन लोगों को खाना होगा तो बना दूँगी, क्योंकि ये लोग लेट खाते हैं, 8 बजे 7:30 बजे तक खाते हैं। और उस दिन मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब दूसरे दिन का है तो यश का पेपर है, तो वही पेपर के लिए जाने वाला है। तो फिर वो उससे पहले की जो प्रिपरेशन, लास्ट मिनट वाली जो प्रिपरेशन होती है, उससे मैं दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, तो उससे मैं थोड़ी सी मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ कि मतलब ईज़िली कंसेप्ट को समझाने की। तो ये हो जाता है ना कि लास्ट मिनट में ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग के भी एग्ज़ाम होते थे, लगता था कि एकदम दिमाग एकदम बहुत फास्ट दौड़ने लगा है, तो वैसे ही यश का हो रहा है। तो अब ये लोग जा रहे हैं। आज मॉर्निंग का पेपर था, तो आज मुझे कुछ और भी काम है, ऊपर साफ़ सफाई का भी काम है और कुछ चीज़ें अरेंज करके रखनी है, तो इसलिए देखती हूँ आज रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं। तो अब ये लोग गए हैं और उसके बाद जैसे ये लोग जाते हैं ना, तो उसके बाद जैसे लगता है मुझे ना कि घर अब खाली हो गया है, तो अब बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो कोई बीच में ये नहीं बोलेगा कि ये लाओ वो लाओ ये बना के लाओ। तो मैं देखती हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं ऊपर वाली फ्लोर पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, गर्मी भी हो रही थी। तो जैसे कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग अभी परेशान रहते हैं कि हमारा वेट नहीं कम हो रहा, और हम मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है हर किसी को अलग अलग, किसी को जॉइंट में पेन, किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम। तो जो फास्टिंग का हमारा जो पहले से हमारा कंसेप्ट चला आ रहा है हमारे ट्रेडिशंस में, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप ये सोचिए ना कि अगर आप जैसे कि जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल रेस्ट ना मिले, आप 24 घंटे काम करते रहें तो क्या होगा, लास्ट में आप बिल्कुल ही पागल जैसे हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी का हम लोग हाल कर लेते हैं कि मतलब 24 घंटे हम लोग कुछ ना कुछ मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम खा ही रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, और वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते होते हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं। तो इन सब से बचने का सिंपल तरीका है कि आप जैसे कि अगर ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, वैसे तो वीकली फास्ट करना चाहिए, तो एकादशी के दिन फास्ट जरूर करें। कर सकते हैं तो नींबू पानी के साथ कर सकते हैं या फलाहार पे भी कर सकते हैं, मतलब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई व्रत भी हम करते हैं ना, तो पूरे दिन हम कुछ न कुछ आज हमें खाना नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना, तो हम फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, मतलब पूरे दिन ही खाते रहते हैं। तो ये काम ना करें। जैसे हमें व्रत भी करना होता है ना, जैसे एकादशी का तो जो लोग करते हैं उन्हें पता होता है कि जैसे कि एक दिन पहले थोड़ा जल्दी खाना खा लें, जैसे कि सनसेट से पहले खा लें, ताकि आराम से वो डाइजेस्ट हो जाए। और जैसे हैवी चीज़ें जैसे बीन्स वगैरह ये सब ना खाएं, क्योंकि ये पचने में टाइम लगता है, और भी हैवी चीज़ें होती हैं वो सब ना खाएं। और उसके अलावा जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन अगर आप फलाहार भी करते हैं तो कोशिश करें 1 टाइम करें, या 2 टाइम भी करते हैं तो एक बार में बैठ के कर लें। ये नहीं कि पूरे दिन हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और उससे क्या होता है ना कि हमें जो फास्टिंग का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं ना। तो जैसे कि आप ये सोचे कि आपके पास आज छुट्टी है आपकी, लेकिन आपके घर में कोई ना कोई 2-2 मिनट पे आ ही जा रहा, चाहे आपसे 1 गिलास पानी मांग रहा है, लेकिन आपको बार बार उठना पड़ रहा है। तो उससे आप क्या होगा, आप मतलब रेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, चाहे हम फल ही खा रहे हैं लेकिन बार बार थोड़ी ड्यूरेशन पे खा रहे हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, वो अपना दूसरा काम नहीं कर पा रहा है, जो दूसरा काम उसे करना चाहिए था कि बॉडी को हील करने का। जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उनको बॉडी खाने लग जाती है। जब अगर मान लीजिए आपने व्रत किया है तो बॉडी के पास काम नहीं होता है, मतलब खाना पचाने का, तो बॉडी सोचती है कि फिर अब जैसे हम नहीं करते हैं कि हमारे पास जब काम नहीं होता है, छुट्टी होती है, हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है,
तो हम क्या करते हैं कि घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं, तो वैसे ही बॉडी करती है। जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको रिलीज करने का काम करती है, और जो डेड सेल्स होते हैं जो खराब होते हैं उन सबको खाना शुरू कर देती है। देखिए अगर हम ड्राई फास्ट करते हैं या निर्जला एकादशी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसके पास कोई काम नहीं होता, फिर वो मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करने का काम करती है। उसके बाद जब आपको दूसरे दिन आपको खुद को फील होगा, काफी हल्का महसूस होगा, और आपको मतलब जैसे कि एक अवेयरनेस सी आपको लगेगी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपने आप को मतलब अपनी बॉडी को सही से फील नहीं कर पाते। तो आप जब व्रत करते हैं ना तो उसके बाद जैसे कि टॉक्सिन्स निकलते हैं, फिर आपको थोड़ा सोचने का मौका मिलता है, और डाइजेशन का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी हमारा माइंड का ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा दिमाग लगाने का होता ही नहीं है। और जैसे कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फ्री रहता है और हम मतलब अननेसेसरीली हम नहीं मतलब खाना खाते हैं या व्रत वाले दिन हम रेस्ट देते हैं अपने सिस्टम को, तो हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ें सोचता है या ऐसी चीज़ें सोच सकता है जो कि हमारे लिए अच्छा हो। और मेरे हिसाब से तो हर किसी को कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। और अगर जैसे कि जो लोग डायबिटिक हैं तो वो फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, कुछ कुछ इंटरवल्स पे फ्रूट्स लेके, कम से कम अनाज खाने से तो बेटर होगा। और 15 दिन वाला जो फास्ट है वो तो अगर आप नहीं कर सकते हैं हफ्ते में एक फास्ट, तो 15 दिन वाला जरूर करना चाहिए। चाहे आप पानी के साथ कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के साथ। तो इससे आपके बेनिफिट तो बहुत सारे होंगे। सबसे पहला बेनिफिट होगा आपका वेट कम होगा, ये तो सबसे पहला है। और आपकी बॉडी में बहुत तरह की जो बीमारियां हैं और कई ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में जो आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे सही होगा कैसे सही होगा, वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी। जैसे जॉइंट पेन वगैरह, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स वगैरह हमारे जॉइंट्स वगैरह में इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब की वजह से होता है। तो उस सब में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, और जैसे कि आपका बॉडी का जैसे कि वात पित्त कफ ये चीज़ें भी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से जितना आप आराम से कर सकते हैं। और जो भी व्रत करें तो व्रत करने से पहले आप संकल्प जरूर ले लें, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो उसका विल पावर बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि अगर आपने ये सोचा नहीं और आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम ऐसे भूखे रह जाते हैं, ऐसे तो आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप सुबह ही संकल्प लेके सोच लेते कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप आराम से कर लेते हैं। और आपके माइंड को भी पता होता है कि हाँ आज मुझे खाना नहीं खाना है, तो वो भी मतलब ऐसा आपको फील नहीं होगा कि हाँ भूख लगी है अब मेरी जान निकल जाएगी, तो ऐसा फील नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से फास्टिंग बेस्ट ऑप्शन है अपनी बॉडी और माइंड को रिसेट करने का। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ नीचे के लोग क्या कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।